पहले नई लिस्टिंग पर फोकस करते हैं। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्या व्यू है सर? इशू का रेस्पॉन्स बहुत ही ढीला मिला था, करीबन 2.5 गुना ही सब्सक्राइब हो। आजकल 2.5 गुना सब्सक्राइब होना काफ़ी कम ही माना जाता है नेहा। मार्केट कंडीशन भी कमज़ोर हैं, ऐसे में पॉजिटिव लिस्टिंग होना काफ़ी मुश्किल होगा, इस कंपनी के लिए चैलेंज होगा। हमारी उम्मीद है कि या तो 322 रुपये की जो इश्यू प्राइस है उसके आसपास या थोड़ा नीचे ही लिस्ट होना चाहिए, कमज़ोरी के साथ लिस्ट होनी चाहिए। अब अगर आपने लगाया, हमारी तो राय थी नहीं इस आईपीओ में, अगर किसी ने लगाया तो अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए खुद स्टॉप लॉस लगा ले, कोई भी स्टॉप लॉस आपके हिसाब से, क्योंकि जिन आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कम होता है और जो छोटी प्राइस के होते हैं उसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि जो लोग लगा रहे हैं कम सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ में वो सोच समझ कर लगा रहे हैं। तो आप अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस लगाएं। ये आपके लिए है गणेश कंज्यूमर, एक कमज़ोर लिस्टिंग। ओके, अब अटलांटा इलेक्ट्रिकल सर, इस पर क्या व्यू है? जी जी, आज की दूसरी लिस्टिंग अटलांटा इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इशू को रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा मिला था, 70 गुना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हालांकि वो अलग बात है कि आजकल कितने ही गुना रेस्पॉन्स मिला, लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी बने, इसकी संभावनाएं उतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन इसकी हम मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। 754 रुपये के इशू प्राइस के सामने लगभग 101 रुपये ऊपर लिस्ट होना चाहिए, 860 875 के आसपास हो सकता है। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 825 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ताकि आप अपने गेंस को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये है अटलांटा, आज दोनों में से मजबूत लिस्टिंग अटलांटा की होगी नेहा। ओके, और सर पेस डिजिटेक, इसके आईपीओ पर आपकी राय जानना चाह रहे थे सर। इसमें हमारा ये मानना है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। पेस डिजिटेक रीजनेबल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं पैसा। पॉजिटिव क्या है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोमोटर हैं, अच्छा अनुभव है इस बिजनेस का उन्हें। एंड टू एंड टेलीकॉम इंफ्रा सॉल्यूशन देने वाली ये कंपनी है, यानी कि पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है। ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूत, बहुत इंप्रेसिव है। और आने वाले समय में भी अब ये कंपनी टेलीकॉम इंफ्रा से बैटरी स्टोरेज वाले कारोबार में शिफ्ट हो रही है, वहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और वहाँ से बड़ी ग्रोथ आने की संभावना है। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इससे ये है कि आने वाले समय में रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती कि बिजनेस आता रहेगा। वैल्यूशंस जो है इनके दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में काफ़ी अट्रैक्टिव रखे हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा पेस डिजिटेक को, और इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन भी बन सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से नेगेटिव क्या है, 95% बिजनेस इनका टॉप 10 कस्टमर से ही आता है, और ज़्यादातर जो बिजनेस है वो सरकारी कंपनियों या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से है। जाहिर सी बात है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होने की वजह से कैश फ्लो नेगेटिव रहे हैं पिछले 2 साल में। जितने ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, उतने ज़्यादा कैश फ्लो नेगेटिव होंगे, लेकिन वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि आजकल टेलीकॉम इंफ्रा में और साथ ही बैटरी स्टोरेज, ये दोनों ही बिजनेस ऐसे हो रहे हैं कि हर कंपनी को ये करना है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल वैल्यूशंस को देखते हुए और बिजनेस मॉडल को देखते हुए हमारी राय यह है कि ठीक ठाक लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए पेस डिजिटेक में आप कर सकते हैं निवेश। ऑलराइट, चलिए, तो आईपीओ स्कैन में ये डिटेल्स पर रहेगी नजर, लेकिन मार्केट कुछ ही देर में खुलने वाले हैं और सारे निवेशकों के लिए अब एक जरूरी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो तो हमेशा निवेश करने से पहले बड़े ध्यान से रिस्क को परखें, जांचें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ज्यादा रिस्क ना उठाएं, रिस्क उठाने से पहले सही रिसर्च करें, पूरी जानकारी ले लें